और चले इस बीच बांसवाड़ा से बड़ी खबर सामने आ रही है। कडेलिया झरने में डूबने से युवक की मौत हो गई है। झरने पर फोटो खींचने के दौरान नर्सिंग छात्र का पैर फिसला है। एसडीआरएफ टीम की कड़ी मशक्कत के बाद युवक का शव मिला है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। झरने पर सेल्फी लेने के दौरान पैर फिसला और उसके बाद नर्सिंग छात्र को बचाया नहीं जा सका, उसकी डूबने से मौत हो गई। बांसवाड़ा शहर से 4 किलोमीटर दूर कडेलिया झरना पर आज एक बीएससी नर्सिंग के छात्र आज अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने शहर से कुछ दूरी पर निकला हुआ था। इस दौरान बहते कडेलिया झरने पर युवक ने सेल्फी ली और इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और पानी में डूबने की वजह से छात्र की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस अमला मौके पर मौजूद है। युवक के शव को निकाल लिया गया है। पोस्टमार्टम के लिए युवक के शव को भेजा जा रहा है। और जयपुर से बड़ी खबर है। सच में धड़क की खबर का दमदार असर हुआ है। बता दें कि अलंकार महाविद्यालय प्रशासन ने अभ्यर्थियों के विरोध को देखते हुए प्रवेश दिया है। बरसात की वजह से लेट हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश मिलने से उनके चेहरे खिल गए हैं। सच में धड़क ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। अभ्यर्थियों की खबर, अभ्यर्थियों और उनके परिजनों ने सच में धड़क का आभार जताया है। शिक्षार्थियों को बहुत मशक्कत के बाद अंदर लिया है और सच बेधड़क न्यूज़ चैनल नहीं होता तो इन बच्चों को अंदर नहीं ले जाता। बारिश की वजह से और दूसरा ट्रैफिक सिस्टम खराब होने की वजह से बच्चों लेट हो गए और इनको अंदर नहीं लिया गया। हम सचिव बेधड़क न्यूज़ चैनल का बहुत अच्छे से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। उन्होंने बच्चों के साथ अच्छे से व्यवहार करके जो 150-200 बच्चे हैं उनको अंदर कर प्रवेश दिलाया। हम सच बेधड़क के आभारी हैं क्योंकि इनकी खबर का असर ऐसा हुआ कि इनकी खबर चलने के बाद ही बच्चों को अंदर प्रवेश कर लिया गया। जब से प्रशासन ले नहीं रहा था उसके बाद में जब सच बेधड़क ने आकर के उनकी रिकॉर्डिंग की उसके बाद में तुरंत ही उन्होंने प्रशासन के द्वारा वो हिल गए और प्रशासन ने उनको गेट खोल दिया और बच्चों को अंदर ले लिया। अंदर लेकर के बच्चों को प्रवेश दिया और जिस कारण से लेट हुए वो बारिश की वजह से लेट हुए थे और ट्रैफिक भी काफ़ी था इसीलिए। चलिए, हमारे संवाददाता विष्णु आशीर्वाद जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए। विष्णु, सच में धड़क इस खबर को बड़ी ही प्रमुखता के साथ दिखाया, अभ्यर्थियों की मदद की क्योंकि वो लेट हो गए थे बरसात की वजह से। अब उन्होंने आभार प्रकट किया है सच में धड़क का। तो ठीक है, आपने सच में धड़क एक बार फिर जलसर की आवाज बना है। आज बीएससी नर्सिंग के एग्जाम थे जिसमें सिरसी रोड पर अलंकार महिला कॉलेज था, वहाँ पर बरसात की वजह से अभ्यर्थी जो लेट हो गए थे उनको सच में धड़क ने बड़ी प्रमुखता से उस खबर को दिखाया और जो अभ्यर्थियों की जो मांग थी उनको भी प्रमुखता से दिखाने के बाद जिला कलेक्टर जयपुर ने सभी कॉलेजों में निर्देश दिए कि जो भी बच्चे बरसात की वजह से लेट हो गए उन्हें प्रवेश दिया जाए। इसी को लेकर सच में धड़क की खबर का असर देखने को मिला। तो बच्चे लेट हो गए थे परीक्षा में बरसात की वजह से उन सभी को प्रवेश दिया गया है और सभी ने उनके जो परिजन थे उन्होंने सच में धड़क का आभार जताया और एक बार फिर सच पे धड़क जनता की आवाज बनकर सामने आया है। बिल्कुल, जनता की आवाज बनकर सच पे धड़क सामने आया और जो बच्चे लेट हो गए थे बारिश की वजह से, जिनको प्रवेश नहीं दिया जाता क्योंकि आज नर्सिंग का पेपर भी था, लेकिन उन बच्चों को प्रवेश सच में धड़क ने दिलवाया। शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए। हनुमानगढ़ में जिला पुलिस ने तिरंगा यात्रा निकाली। हनुमानगढ़ जंक्शन के राजीव चौक से हनुमानगढ़ टाउन की यातायात शाखा तक निकाली गई। वहीं तिरंगा यात्रा में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हुए। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के नेतृत्व में दोपहिया और चौपहिया वाहनों से देशभक्ति गीतों की स्वर लहरियों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान पुलिसकर्मियों को देशभक्ति की शपथ भी दिलाई गई है। विकास सांगवान के अनुसार आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 15 अगस्त तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सीमा सुरक्षा बल हर वक्त चौकस निगाहों के साथ जीवन पर्यंत कर्तव्य के ध्येय वाक्य को सार्थक करते हुए तैनात है।
पुलिस रविवार को बॉर्डर पर बीएसएफ का हाई अलर्ट शुरू हो गया है। ऑपरेशन अलर्ट के अंतर्गत 11 से 17 अगस्त तक सरहद पर बीएसएफ के जवानों के साथ साथ सभी अधिकारी भी सीमाओं पर अत्याधुनिक हथियारों के साथ डटे हैं। यह स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर जारी किया गया है। स्वतंत्रता दिवस के बीच घुसपैठ और तस्करी की बढ़ती संभावनाओं व इसके साथ ही बांग्लादेश के हालातों को देखते हुए भी सीमा सुरक्षा बल सरहद पर अलर्ट है। तो देखिए, बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान तैनात हैं और 11 से 17 अगस्त तक हथियारों के साथ ये सभी जवान तैनात रहे। और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का कहना है कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता से काम नहीं हो रहा है। उनकी संपत्ति पर कब्जा हो रहा है, उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। और यह बात मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस की ओर से बनाई गई सच्चर कमेटी ने कहा है। लेकिन उसी समय सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर कांग्रेस काम नहीं कर पाई और आज हम कर रहे हैं, तो उनको पीड़ा हो रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ही सच्चर कमेटी का गठन किया था। वर्ष 2006 में सच्चर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वक्फ बोर्ड की कार्यशैली में पारदर्शिता नहीं है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को कायम रखना चाहिए। संदेश खाली में कमजोर वर्गों पर अत्याचार हो रहा है। पश्चिम बंगाल में खेतों पर कब्जे हो रहे हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। वहां की सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। कांग्रेस ने सच्चर कमेटी बनाई थी, उसमें ये एक सिफारिश थी उनकी कि वक्फ प्रॉपर्टी पे इंक्रोचमेंट हो रहे हैं। वक्फ बोर्ड पारदर्शी तरीके से काम नहीं कर रहा, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। वक्फ बोर्ड में किसी भी तरह की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये हमने नहीं कहा जी, कांग्रेस के समय जो सच्चर कमीशन बना उसने कहा। कांग्रेस कर नहीं पाई, हम कर पा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इसलिए कांग्रेस को पीड़ा और कुछ नहीं है उनके साथ। और कोटपुतली के बानसूर में हुई जोरदार बारिश से कई वर्षों बाद छींड की नदी में पानी आया है। लेकिन पानी आने से नदी में एक बाइक सवार दूधिया बहते बहते बाल बाल बच गया। नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से यह हादसा हुआ। वहीं दूसरी ओर बारिश के दौरान एक मकान ढह गया। मकान में बंद रहे पालतू जानवर घायल हो गए हैं। तीसरा मामला ग्राम पंचायत बाबरिया का है, जहां मकान बारिश के दौरान ढह गया है। हादसे में परिवार में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन घरेलू सामान और अनाज का काफी नुकसान हो गया है। और अब चलिए ब्यावर से बड़ी खबर है। राज पुलिस थाने का घेराव किया गया है। गुर्जर समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। पिछले दिनों मनरूप गुर्जर की हत्या के मामले में लापरवाही का आरोप लगा। पुलिस अब तक नहीं कर सकी वारदात का राजफाश। राज थाना एसएचओ और स्टाफ को लाइन हाजिर करने की मांग की गई है। हत्या के आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। पुलिस के आला अधिकारी थाने पहुंचकर समझाइश कर रहे हैं। गुर्जर समाज के कई पदाधिकारियों सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पिछले दिनों रास में हुई थी मनरूप की हत्या। परिजनों ने राज थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया था, लेकिन अभी तक कोई पर्दाफाश नहीं किया गया। इस मामले को लेकर अभी कोई भी संतुष्टि जो परिवार है उसको नहीं मिली। और वहीं जयपुर के जमवा रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के खरड़ बांध में 15 फीट पानी आ गया है, जिसके बाद विधायक महेंद्र पाल मीणा खरड़ बांध पहुंचे। इस दौरान पंचायत समिति सदस्य अशोक और भाजपा आईटी जिला संयोजक विजेंद्र चंदेजा भी मौजूद रहे। और चलिए इस बीच जोधपुर के भोपालगढ़ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अवैध संबंधों के शक में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी पति ने खेड़ापा थाने में समर्पण भी कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खेड़ापा थाना क्षेत्र के जोइंतरा गांव की पूरी घटना है।
जहां पर अवैध संबंध को लेकर एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी।